हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड नदी तंत्र। इसमें हम पढ़ रहे हैं अलकनंदा नदी तंत्र, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ को आज कवर करेंगे। तो पहले जान लेते हैं अफवाह तंत्र होता क्या है। तो अफवाह तंत्र एक मुख्य नदी जो और उनकी सहायक नदियों से जो तंत्र बनता है उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। मोस्टली उत्तराखंड में 3 अफवाह तंत्र होते हैं। पश्चिम में यमुना नदी तंत्र है, पूर्व में काली नदी तंत्र और मध्य यानी बीच में गंगा अलकनंदा नदी तंत्र है। अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी की कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। अलकनंदा नदी की टोटल लंबाई है। अब चलो बात करते हैं अलकनंदा नदी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका राइट आंसर है सतोपंथ। सतोपंथ को ही 3 कोणों वाला ताल कहते हैं और इसके तीनों कोणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा की पहली सहायक नदी है। तो अलकनंदा की पहली सहायक नदी जो इसके बाएं ओर से मिलती है तो वह आपको सरस्वती नदी। इसका राइट आंसर है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी की अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी रताकोण के देवताल से निकलती है। इसका उद्गम स्थल है देवताल सरस्वती नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है हिरण्यावती नदी। कई बार इसे पेपर में पूछ लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पे होता है सरस्वती और अलकनंदा नदी का। सरस्वती नदी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ पे है कि सरस्वती नदी पर एक भीम पुल है। सरस्वती नदी पर स्थित है भीम पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है वो है ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा की दाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो इसकी दाईं ओर से जो नदी मिलती है वो मिलती है ऑप्शन सी मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी नदी मंदरांचल पर्वत के चौरावड़ी ताल से निकलती है मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बाटा में किन 2 नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अलकनंदा लक्ष्मण गंगा। तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा तो इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका संगम होता है गोविंद घाट में। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम होता है नंदप्रयाग में। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका अलकनंदा और काकस नदी। तो इसका राइट आंसर है अलकनंदा और काकस नदी। और काकस नदी की बात करें तो काकस नदी निकलती है काकभूषणी ताल से। काकस नदी का उद्गम स्थल है काकभूषणी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है नंदाकिनी नदी। और इसे एक अपवित्र नदी भी कहा जाता है। नंदाकिनी नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर और आटागार नदी का संगम होता है। तो पहले जान लेते हैं पिंडर नदी के बारे में। तो जो पिंडर नदी है ये निकलती है आपके पिंडारी ग्लेशियर, जो कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। और पिंडर और आटाघाट का संगम होता है आपका सिमली में, जो कर्णप्रयाग से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सिमली। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग कितने पर्वतों से घिरा हुआ है। तो देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग को देव शर्मा नामक तपस्वी ने बसाया था। और देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग या सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये घिरा हुआ है गाइस आपका 3 पर्वतों से ये घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर है सी 3। तो वो 3 पर्वत है आपके नर पर्वत, गर्त पर्वत और एक लास्ट है दशरथांचल पर्वत से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी घाटी वी आकार का शिव बनाती है। तो इसका राइट आंसर है अलकनंदा नदी जो है वी आकार का शिव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त मुनि किस नदी के तट पर स्थित है। तो अगस्त मुनि की बात करें तो अगस्त मुनि है आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और अगस्त मुनि किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है धूलगाड़ नदी के तट पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम होता है। तो इसका सबको पता होगा, इसका संगम होता है देवप्रयाग और इसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी की पहली सहायक नदी है। यहाँ पे पूछ रहे हैं मंदाकिनी की पहली सहायक नदी है। इसका राइट आंसर है आपका सोनगंगा। और मंदाकिनी और सोनगंगा का जो संगम होता है वो होता है आपका सोनप्रयाग में। तो इसकी पहली सहायक नदी है सोनगंगा। आज का अंतिम प्रश्न है, सास बहू के नाम से किन 2 नदियों को जाना जाता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सास बहू खेत, सास बहू जो खेत है ये किस जिले में है। तो सास बहू खेत है आपका बागेश्वर जिले में। अगर कहीं पूछ दिया कि सास बहू खेत कहाँ स्थित है तो यह है बागेश्वर में। और यहाँ पे पूछ रहा है सास बहू के नाम से किन 2 नदियों को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गाइस आपका अलकनंदा एवं भागीरथी नदी को। अलकनंदा को यहाँ पे बहू के नाम से जाना जाता है और भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है। और बात करें यहाँ पे अलकनंदा नदी, तो अलकनंदा नदी के तट पर अगर पूछा जाए कि कितने प्रयाग हैं तो अलकनंदा नदी के तट पर है 10 प्रयाग।
अलकनंदा नदी के तट पर है 10 प्रयाग। तो इसका राइट आंसर है गाइस आपके पास अलकनंदा एवं भागीरथी नदी इसका राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।